नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आप लोगों ने जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसके बारे में शायद खबरें पढ़ी होंगी, सोशल मीडिया पर देखा होगा, YouTube पर देखा होगा। ये मीरा रोड है। मीरा रोड में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये वही इलाका है जहाँ पर 23 तारीख की शाम को बुलडोज़र चले। यहाँ पर एक गराज हुआ करता था, अब वो गराज टूट चुका है और जो मज़दूर यहाँ पर काम करते थे वो अब सफाई कर रहे हैं। ये गराज क्यों टूटा इसकी जानकारी ना इसके मालिक को है ना यहाँ के लोगों को है। यहाँ पर लगातार आप देखेंगे कि जो तोड़फोड़ किया गया है उसका कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने आपको मिलेगा और शायद इनके बारे में बात करने वाला कोई मौजूद नहीं है। देखिए, जहाँ पर से मैं चल भी रहा हूँ वहाँ पर कांच के टुकड़े हैं। यहाँ पर इस तरह के कई तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को लग सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके बावजूद, खतरा होने के बावजूद, यहाँ पर नुकीली चीज़ें होने के बावजूद जो मज़दूर हैं वो अपने सामान को हटाने का काम कर रहे हैं। कई कीमती वस्तुएं अंदर मौजूद हैं जिसे निकालने का काम जारी है और इस तरह के जो डिस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो पतरे थे वो तोड़े गए। बहरहाल इस तरह के जो पतरे हैं वो आगे तक जाते हैं। वहाँ पर पुलिस स्टेशन है। ये जो पतरा आप देख रहे हैं वो पुलिस स्टेशन पर है, यानी पुलिस स्टेशन से तकरीबन 20 मीटर दूरी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह से तोड़क कार्रवाई हुई है। कार्रवाई इस तरफ होती है, यहाँ पर जो पतरा था उसे तोड़ा जाता है, लेकिन जो पुलिस स्टेशन पर पतरा था वो नहीं तोड़ा जाता। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो भी जगह थी वो इल्लीगल जगह थी। कहा यह जा रहा है कि इसको प्रशासन ने इसलिए तोड़ा क्योंकि कहा जा रहा है हाँ, अबुल जी आप आइए, यहाँ पर आपसे वही बात करना था मुझे। आप पहले अपना नाम बताएं क्या है और आप कहाँ से हैं, यहाँ पर कितने साल थे और क्या काम करते थे वो बताइए। हमारा मोहम्मद अबुल हसन शेख नाम। हाँ। और मेरा गांव है ब्राह्मण शासन, आसाम। हाँ। ब्राह्मण शासन। हाँ। और यहाँ में तकरीबन 20 से 22 साल से हूँ। हाँ। काम कर रहा हूँ। हाँ। और हमारा गैरेज है 4 व्हीलर का, डीजल पेट्रोल पूरा काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पर आप कितने 22 साल से आपने कहा कि यहाँ पर कर रहे थे, तकरीबन 22 साल। हाँ। तो आज तक कभी आपको किसी ने कोई नोटिस किसी तरह से कहा गया कि ये जगह पर से आपको हटाना है या इस तरह से कार्रवाई इससे पहले कभी हुई? कभी नहीं हुआ। अच्छा, जिस दिन ये कार्रवाई हुई उस दिन चाचा शाम को हुआ क्या? आप क्या कर रहे थे? कितने लोग आए, क्या हुआ? भाई 2 दिन से हमारा दुकान बंद रखा था। हमारा स्टाफ भी नहीं था, मैं अंदर थे, तो मैं नमाज के लिए वजू करने के लिए बैठा हुआ, आके हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकल गया, डायरेक्ट बुलडोजर चला गया। और कुछ भी बोला नहीं, कोई बोला नहीं, सुना भी नहीं और बोलने का मौका नहीं। पुलिस वाला थे, बाहर कर दिया, बुलडोजर चला गया। बुलडोजर चला दिया तो आपने पूछा नहीं अरे क्यों चला रहे हो, क्या कुछ बोलने का मौका नहीं दिया ना, बोलने की बातें नहीं करे, किससे बात करे। पुलिस वाला से पुलिस थी बड़े पैमाने पर, कितने लोग रहे होंगे? अरे कितना पब्लिक बताए, कितना हजारों के ऊपर होगा शायद। कम से कम NH के लिए इधर आधा किलोमीटर तो पूरा भरा नाकाबंदी कर रहेगा, फुल बंद। अच्छा, तो आप कह रहे हैं चाचा आप 22 साल से यहीं पर हैं, 22 साल में आज तक अभी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर बिजली होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी था, तो उसका तो सरकार ने लगा के दिया होगा? हाँ लगा दिया ना, हमारा बिल है ना पूरा अभी तक। और कोर्ट में भी हमारा हर महीना बिल पेश होता जाता है। अच्छा, और ये जो जमीन है इसमें इससे पहले कभी नहीं बोला गया कि यहाँ से हटो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो इसके बाद केवल आपकी दुकान पर चाचा ये किया गया कि आपके आसपास और कौन कौन से दुकान थे जिनके ऊपर हमारे यहाँ 8 दुकान है, ये प्लॉट के ऊपर 8 दुकान है, तमाम दुकानें टूटा है। क्या क्या किस किस चीज के दुकान थे? 4 व्हीलर के गैरेज है, 2 व्हीलर के गैरेज है, ग्रिल का वर्कशॉप है, स्टील फैब्रिकेशन, कांदा बटाटा का दुकान है, गन्ना का दुकान है, इसे मुर्गी का दुकान है। अच्छा, और आपको जो नुकसान हुआ कितने का नुकसान हुआ रहेगा? अभी भी आपका सामने ही देख रहा हूँ। लोस्कान का जो है आप लोग को सामने, उसका मैं फिक्स बता नहीं सकते क्योंकि घर इसी से चलता है। हाँ, इसी से आप लोग। देखिए, मैंने जानबूझ के इनसे पूछा। आप ये देखिए कि इस तरह के 8 दुकान यहाँ पर थे। ये चाचा का कहना है कि वो 22 साल से दोस्तों यहीं पर काम कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। उस दिन भी जब इस तरह की चीज़ें हुई इनसे कोई बातचीत नहीं की गई, इनको केवल उठाया गया, बाहर निकाला गया और तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया अब तक नहीं बताया गया, क्यों नुकसान हुआ अब तक नहीं बताया गया, क्या नोटिस दी गई? इनका कहना है कि नहीं दिया गया। ये देखिए, और कोई इनके साफ करने भी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी था, अगर आप इस तरह की बात करते हैं, तो अगर आप इसे तोड़ेंगे तो यहीं पर क्यों छोड़ा है आपने इसके ऊपर क्यों कार्रवाई करने के बाद इसे साफ नहीं किया? जो इनके सामान थे उसे क्यों नहीं निकालने दिया गया? इनकी जो इन्हें क्यों नहीं कहा गया कि हमें ऐसा लगता है कि इसे तोड़ने की ज़रूरत है और उसके लिए हम नोटिस दे रहे हैं, या आप साबित करें कि नहीं है? अगर यहाँ पर बिजली है और आप कह रहे हैं कि तोड़ा गया, तो किस आधार पर तोड़ा गया? यहाँ पर भी एल्यूमिनियम का ये जो दुकान है इसके बाहर भी इस तरह से छपरे थे जो आप आगे देख रहे हैं,
जैसे कि मैंने कहा वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ तक वो छपरा जाता है। आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये हुआ था? जी, आप क्या काम करते हैं और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहबुद्दीन है, मैं इसी दुकान में रहता हूँ। हाँ। क्या हुआ था 23 तारीख की शाम को? आप लोग क्या काम कर रहे हम लोग अंदर बैठे हुए थे, आए कहने लगे 2 बाम्बू काट दो, तो कारीगर 2 बाम्बू काट के दिया उनको, पुलिस वालों को। उसके बाद में गाड़ी आई, हम लोग को हाथ निकाला, कहा बाहर चलो, तो हमने कहा दुकान बंद कर दे साहब। कह नहीं बाहर चलो, बस बाहर से भगा दिया। हाँ। रोड पे उधर गए तो उधर से भी भगाया जा रहा, दुकान ऐसे खुली। तो आपने पूछा नहीं क्यों भगा रहे, क्या हो रहा है? मैं पूछा है उनसे कि ये क्यों दुकान तो बंद करने दे दो। कहें नहीं ऐसे छोड़ के जाओ, हम लोग देख लेंगे। क्या काम करते हैं आप? हम इसी में रहते हैं। कहाँ से आप? यहीं पे रहते हैं, यहीं पे हाँ, खाते पीते? हाँ। कितने साल से आप लोगों का ये दुकान चल रहा है या इस तरह से ये चीजें? 20 साल से दुकान है। हाँ। हाँ। और ये जो देख रहे हैं कांच ये टूटा हुआ है, ये कांच, हाँ, सब ये हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, कांच टूटे हुए हैं। ये सब काम की कांचे थी, हाँ। वो बिल्डोजर से तोड़ दिया। क्या कितना का नुकसान हुआ रहेगा? ये कम से कम 20,000 की कांच है। 20,000 की कांच है दोस्तों। ये देखिए, ये कांच 20,000 के। ये मजदूर हैं। आप कितना कमाते हैं महीने का, आप बताइए? महीने का 10-15 हजार रुपए। और उस समय कितनी पुलिस रही होगी जब ये अरे सारी चीज? पुलिस बहुत थी, यहाँ से नस के स्कूल से लेके यहाँ पूरे नाका तलक। अच्छा, पुलिस इतनी थी तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ से दूर किया गया, आने भी नहीं दिया? हाँ, बाद में जब सब तोड़ फोड़ के चले गए तब हम लोग आए। क्यों लगता है आपको, क्यों तोड़ा गया? क्या हुआ, क्या था? कुछ वजह बताया आपको? कुछ बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया कि हम क्यों तोड़ लें, किस वजह से तोड़ लें, कि ये छपरा तोड़ दिया। देखिए, और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो क्लैशेस की बात हुई वो यहाँ पर हुई भी नहीं। जो झगड़े की बात हुई थी वो यहाँ से दूर है, वो उधर हुआ था 1-1.5 किलोमीटर दूर। हाँ, उधर। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर आकर तोड़ा गया। तो क्यों तोड़ा गया? यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर कोई किसी को भड़काने नहीं आया है। ये मजदूर हैं, ये 10-15 हज़ार रुपया महीने का कमाते हैं। इनके जैसे और मजदूर हैं जो यहाँ पर रहते हैं। अचानक से सैकड़ों की तादाद में पुलिस रही होगी। कितनी पुलिस थी? हाँ, कम से कम 1,000 पुलिस रही होगी। इतनी पुलिस? हाँ। अच्छा, तो इतने बड़े पैमाने पर अगर पुलिस आती है, इन लोगों को निकालती है बाहर और इसे तोड़ती है। चलिए, अगर ये गैर कानूनी है, आपने तोड़ा, तो आगे का क्या कानूनी है? ये एक ही लाइन में अगर जाता है, अगर वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन है दोस्तों, ये पुलिस स्टेशन का छपरा है जो आप देख रहे हैं। ये जो ठीक यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पुलिस स्टेशन का छपरा है। तो आपने वहाँ पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन यहाँ पर लगातार आप देखते हैं कि जो कार्रवाई है वो हुई है। इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया क्या? कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं, पूछने तक नहीं आया। पूछने भी नहीं। अब आप लोग क्या सुनते हैं? आप जब देखते हैं कि इतना सब तोड़ा गया तो क्या सोचते हैं, क्या आता है मन में? आप क्या सोचेंगे? डर ऐसा रहता है, वो क्या डर लगता है? फिर क्यों डर लगता है? अरे किसी टाइम भी आ सकते हैं, कुछ भी उठा तोड़ सकते हैं। सोचिए, मैं क्या कहूँ, अभी आप सोचिए कि जो मजदूर आदमी ये काम करते हैं यहाँ पर, इनका कोई लेना देना। आपका गांव कहाँ पर आता है? कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। और रहते कहाँ पर हैं यहाँ पर? यहीं रहते हैं। सोचिए, ये शख्स जो अपने दुकान में रहता है, गांव इनका कानपुर है, दूर देहात से यहाँ पर काम करने के लिए आया है, उनके आपने छपरे तोड़ दिए। बाजू में जिनका शॉप था उसे आपने तोड़ दिया। अब वो बेचारे खुद अपने वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तमाम चीज़ों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इससे मतलब क्या समझा जाए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए? और इसका फ़ायदा क्या हुआ? आपने सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस देखे, एक बार फिर से आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर आपने टूटते हुए देखा होगा। और इससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ? इससे पहले कभी भी नोटिस दिया गया था? कभी कुछ बोला? कुछ नहीं। तो इसके टाइमिंग को तो आप देखिए ना दोस्तों, इस टाइमिंग से सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये रामराज्य है क्या? प्रशासन का क्या यही काम है? अगर आप कार्रवाई करते हैं तो आप उनको समय देंगे या नहीं देंगे? जब भी कुछ किया जाता है तो कम से कम आप उनसे पूछेंगे, आप उनसे कागज़ की मांग करेंगे। आपसे पूछा नहीं गया कि इसका कोई परमिशन है, नहीं है, क्या है? कोई बात ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, मौका ही नहीं दिया, बस खाली बाहर निकलो। तो सोचिए, ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। और आपको उस सोशल मीडिया पे पोस्ट पे जितने मोबाइल यहाँ पर नज़र आए, क्या उसके बाद आपको एक भी यहाँ पर टीवी चैनल नज़र आ रहा है? एक भी कैमरा यहाँ पर नज़र आ रहा है? कितने लोगों ने आकर यहाँ पे इनसे बातचीत की, इनके नुकसान के बारे में पूछा?
अब जो चीज़ें चल रही है सामने उसके बारे में पूछा। ये गरीब लोग हैं, इनका राजनीति से क्या लेना देना, इनका आपके राजनीति या आप अपने फ़ायदे के लिए इस गरीब लोगों का क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। ज़रूर आप अभी कहेंगे कि ये सारी चीज़ें गैर कानूनी थी, तो आज तक कभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर गैर कानूनी है, और चलिए मान भी लेता हूँ कि गैर कानूनी है, जब माहौल ऐसा है कि आपको पता है कि इससे हालात और ख़राब हो सकते हैं, उस समय कार्रवाई करने का मतलब क्या है? आप चाहते क्या हैं उस समय कार्रवाई करके, और प्रशासन इसके ज़रिए क्या साबित करना चाहता है? देखिए, ये बच्चों को भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांच है, और ये कांच रास्ते पर है, आप देखिए किसी को भी चोट लग सकती है। तो इसके बारे में दोस्तों क्या कहेंगे? अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा? किसी का गाड़ी यहाँ पर मौजूद थी, किसी का गराज है, किसी का मशीन है, किसी मुर्गी वाले का दुकान था, एक गन्ने के जूस वाले का दुकान था। मुर्गी वाला और गन्ने का जूस वाला कितना मजबूत होगा? एक कांदे वाला था, सुनिए आप, वो सब्जी वाले। यही तो वो गौर गरीब लोग हैं ना जिसकी बात करते हैं, जिनके लिए न्याय लाने की बात की जाती है। इन्हीं के लिए तो सभी लोग लड़ने की बात करते हैं, और आप इन्हीं पर कार्रवाई करते हैं, और वो भी एक ऐसे समय में जब हालात इतने गंभीर हैं, जब माहौल टेंस्ड का है, जब यहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं। हम ज़रूर दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, आपको अलग अलग पहलू दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों हमारी कोशिश आपको सच बताने की है कि जो सोशल मीडिया पर आपने देखा उसके बाद क्या कुछ हुआ। कुछ लोग इसको लेकर खुश हो सकते हैं, कुछ लोग इसको लेकर कह सकते हैं कि ये इंसाफ है। मुझे नहीं लगता ये इंसाफ है। गरीब आदमी को अपने घर से निकालना किस तरह का इंसाफ? अगर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी तो आपको नोटिस देना चाहिए था। क्या आपने नोटिस दिया था? क्या प्रशासन के पास कोई भी एक ऐसा सबूत मौजूद है कि इन लोगों को नोटिस दिया गया? अगर ये गैर कानूनी है तो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन किसने दिया? पहले कार्रवाई उन पर करिए जो सरकारी हैं, जिन्होंने बिजली का कनेक्शन दिया। आप उन किसी पर कार्रवाई नहीं करते। आप आए, गरीब लोगों को अपने घर से निकाला, उसे तोड़ दिया। सुना कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस मौजूद थी। आपको पता नहीं है हालात कैसे थे उस समय? ये पुलिस स्टेशन है दोस्तों, ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके बाजू में इस तरह के हालात। और अगर पुलिस स्टेशन के बाजू में सालों से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो पहले कार्रवाई इस पुलिस के अधिकारियों पर करिए। कि अगर आपको कहना है कि ये इलीगल है, क्या आपको लगता है लोगों में इतना हिम्मत है कि पुलिस स्टेशन के 150 मीटर दूर भी इलीगल सामान या इलीगल चीज़ों को रखेंगे? तो इसमें पुलिस इतने साल कहाँ पर सोई हुई थी? प्रशासन के लोग कितने सोए हुए थे? अचानक से आप ये सारी चीज़ें करते हैं। बहरहाल, अब जो गरीब आदमी है, वो जो बचा कुचा है, उस सामान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग खुश हो जाएंगे, आप लोग सोशल मीडिया पर इसे ट्रेंड करेंगे, आप लोग तमाम बातें कहेंगे, लेकिन उसके आगे क्या? हम प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हम नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ना हमने हिंदू की बात की, ना मुसलमानों की बात की, यहाँ पर हमने गरीब की बात की। गरीब रास्ते पर आ गया है, पहले से ही परेशान है। जो आदमी दुकान पर सोता है, अगर आप उसके दुकान को तोड़ देंगे तो पहले से बेघर तमाम लोगों में आप और लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या यही विकास है? आज के इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों यही बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहरहाल, हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर जब हम आए हैं, अलग अलग चीज़ों से बात करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि अब आप देखें कि बाहर जो है माहौल बहुत शांत है। इतनी तोड़क कार्रवाई होने के बावजूद आपने किसी को कोई भी उल्टा सीधा बात करते हुए नहीं सुना। ये बहुत अच्छी बात है। ये बताता है कि यहाँ पर मैच्योरिटी कितनी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो शांति है वो इसी तरह से बने रहे, लेकिन सवाल प्रशासन से पूछा जाएगा, सवाल उन अधिकारियों से पूछा जाएगा जो तनाव के माहौल में आकर इन दुकानों को तोड़ते हैं, और इसके बाद ना इनसे बातचीत की जाती है, ना इन्हें कोई नोटिस दिया जाता है। क्या नोटिस केवल विपक्ष के नेताओं को चुनाव के समय देने की बात, ये सरकार केवल उसी के लिए है? आप नोटिस देते हैं ना, ईडी की नोटिस देते हैं, सीबीआई की नोटिस देते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं आपने नोटिस दिया था कि भाई ये गैर कानूनी, हम तोड़क कार्रवाई करें? यहाँ पर आपको नोटिस नज़र नहीं आया। और जैसे कि मैंने कहा कि सब कुछ अगर गलत है भी, तो ऐसा समय जो टाइमिंग है उसे लेकर ज़रूर सवाल उठाया जाएगा। बहरहाल, इन दृश्यों के साथ आपको मैं छोड़े जाता हूँ। आप इन दृश्यों को देखिए, इस नुकसान को देखिए। और इस तरह का नुकसान तो हमने अंदर से इसलिए नहीं बताया क्योंकि अंदर चोट लग सकती है, अंदर लोगों के सामान हैं, उनके कागजात हैं और वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम दूर से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अब तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और मैं फ़िलहाल मुंबई से सटे मीरा रोड से रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।